मेरे बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस का सारा फार्मूला बताता हूँ। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। जैसे बेटा सबसे पहले बात करना चाहिए कि प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। प्रॉफिट के केस में कोई भी चीज़ जितना में हम खरीदेंगे उससे ज़्यादा में बेचते हैं, इसीलिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है। दूसरा मेरे बच्चों है लॉस क्या होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसके पीछे क्या वजह है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना होता है। वजह है मेरे बच्चों कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लो कोई चीज़ 200 रुपये का खरीदे और को यदि हम 150 रुपये में ही बेच देते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोगों को लॉस होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का कीमत कम होता है, इसलिए लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तीसरा है मेरे बच्चों, यदि मैं बात करना चाहूँ कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट को पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है पी बाई सी पी इंटू 100। क्वेश्चन है कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में आखिर फ़र्क क्या है। मेरे बच्चों, प्रॉफिट कहने का मतलब नॉर्मल कि मान लो कोई 100 का चीज़ यदि हम लोग 150 में बेच दिए तो 50 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। परसेंटेज मतलब होता है कि कोई चीज़ 100 में कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। मान लो कोई चीज़ 25 रुपये का था और हमने 27 का बेच दिया तो 25 में 2 का फ़ायदा हुआ है। इसी प्रकार से वो 25 वाला चीज़ का 100 में कितना फ़ायदा होगा, इसलिए हम लोग प्रॉफिट परसेंट का यूज करते हैं। फिर चौथा नंबर है लॉस परसेंट। इसमें होता है लॉस बाई CP इंटू 100। यही इसमें भी यही हाल है कि कोई चीज़ लॉस, मान लेते हैं कोई सामान है जिसको हम 25 रुपये में खरीदे और 23 रुपये में ही बेच दिए, तो 2 रुपया हमको लॉस हुआ 25 रुपये पे। इसी तरह से देखा जाए तो 25 रुपये का चीज़ में यदि 2 रुपये का लॉस हुआ तो 100 रुपये पे उसे कितना लॉस होगा, इसलिए इसको लॉस परसेंट कह देते हैं। लॉस परसेंट मतलब कोई भी चीज़ 100 पे कितना लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 ये होता है बेटा जी एस पी इज इक्वल टू होता है CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। इस फार्मूला को तब हम लोग जब यूज करते हैं, मान लो कि हम लोग को कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो और उस समय हम लोग को यदि सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। या तो फिर सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो और हम लोग को सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो ऐसी स्थिति में भी यूज करते हैं। छठा नंबर है आपका सेलिंग प्राइस यदि निकालना हो और आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और साथ ही लॉस परसेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉस परसेंट। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, समझे। अच्छा, 7 नंबर तब मान लेते हैं कि यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तो ऐसे स्थिति में कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। निकालने का सिंपल सा तरीका है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो SP में था CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 उसको उल्टा कर देंगे। यदि हम लोग को CP निकालना है तो हो जाएगा SP सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई
हो जाएगा बेटा जी कितना पता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आपका कॉस्ट प्राइस का हो गया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस फिर से निकालना हो और यदि ऐसी स्थिति में हम लोग को लॉस परसेंट दिया हो तो एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट करते हैं तो फिर आसानी से निकल जाता है। क्लियर।